हेलो एंड वेलकम टू एनिमे ऑब्सेशन। यार हम लोग इतने अच्छे हैं, मुझे कभी कभी तो यकीन नहीं होता अपने पास एक भी लड्डू नहीं है, लेकिन हम ये देख के खुश है सामने वाले के हाथ में 3-4 लड्डू हैं। और ये जो मैंने बोला, अगर इसे तुम इंग्लिश में ट्रांसलेट करो तो ये कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा और इसे ही हारेम कहते हैं। तो आज हम बात करेंगे टॉप 5 हारेम एनिमे के बारे में, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते क्यों नहीं हो, कर दो यार। नंबर 5, द कैफेटेरिस एंड इट्स गॉडेसेस। टोक्यो में रह रहे हयाटो कासुकाबे को जब पता चला उसकी दादी की डेथ हो गई है तो उसे वापस अपने होम टाउन लौटना पड़ा उस कैफे के लिए जो उसकी दादी अपने पीछे छोड़ गई थी। वो उस कैफे की जगह पार्किंग लॉट बनाना चाहता था, लेकिन जब वो वापस लौटा तो उसे पता चला उसकी दादी के साथ 5 लड़कियां भी रह रही हैं। तो अब अगर उसे ये कैफे तोड़ना है तो पहले इन 5 लड़कियों को यहाँ से बाहर निकालना होगा। और ये लड़कियां यहाँ इसलिए रह रही हैं क्योंकि इनके पास रहने को कोई और जगह नहीं है। तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकलता है, हयाटो को इन्हें बाहर निकालना है और ये यहाँ से कहीं जा नहीं सकती। तो अब ये 5 लड़कियां ऐसा क्या कर सकती हैं जिससे ये एक लड़के से अपनी बात मनवा लें, ये तुम भी जानते हो, और अगर नहीं जानते तो ये इमेज देख के समझ जाओ। और हाँ, इसका प्लॉट सुन के लग रहा होगा ये कोई टिपिकल सा इची जॉनरा का एनीमे है जिसमें कोई स्टोरी लाइन नहीं होती, घूम फिर के वही इची सीन्स दिखाते रहेंगे। पर नहीं, ये 5 गॉडेसेस इसमें सिर्फ ये करने के लिए नहीं है, उनका पास्ट भी है, सपने भी हैं और पर्सनल लाइफ भी है। और ये सारी चीजें मिलके इस एनीमे को एक रोमांटिक एंगल प्रोवाइड करती हैं। तो जब 5 गॉडेसेस की बात हो ही रही है तो मेरी फेवरेट अकाने है, तुम्हारी कौन है कमेंट सेक्शन में बताओ। नंबर 4, यामाडा कुन एंड द 7 विचेस। ये काफी इंटरेस्टिंग एनीमे है, जिसने देखा है उसे पता होगा। एक दिन हाई स्कूल बॉय यामाडा का स्कूल में सीढ़ियों से पैर फिसल जाता है, जिससे वो खुद तो गिरता ही है, साथ में अपने पीछे चल रही ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट शिराइसी को भी अपने साथ ले लेता है। और इस प्रोसेस में एक मूवमेंट पर वो हवा में कुछ इस पोजीशन में थे। और इस एक्सीडेंट के बाद जब वो नर्स ऑफिस में उठे तब उन्होंने देखा वो बॉडी स्वैप कर चुके हैं। और ये पहली बार था जब यामाडा को पता चला अगर वो किसी को किस करेगा तो वो उसके साथ बॉडी स्विच कर सकता है। और ब्रो, जैसे ये बात इसे पता चली, इस बंदे ने तो भसड़ी मचा दी थी। एक बार तो मेरा भी सर घूम गया, कौन किसकी बॉडी में मजे ले रहा है। लेकिन अगर तुम इस एनीमे को देखने वाले हो तो ये उस तरह का एनीमे नहीं है जहाँ तुम्हें फर्स्ट एपिसोड से हारेम देखने को मिलेगा। एकदम लास्ट के एपिसोड्स तक जाते जाते इसमें हारेम फॉर्म होगा, पहली नजर में पहला प्यार नहीं होगा यहाँ पर। और हाँ, अगर तुम्हें कोकोरो कनेक्ट, बनी गर्ल जैसे एनीमे पसंद है तो इसमें भी तुम्हें वैसे ही फिनोमेना देखने को मिल जाएंगे, जिनका कनेक्शन होगा स्कूल की 7 बिचेस से, जो इस एनीमे के नेम में भी मेंशन है। नंबर 3, ब्लूम इनटू यू। ब्यूटीफुल एनिमेशन, म्यूजिक एंड स्टोरी लाइन, इन तीनों को साथ में मिला दो तो बनता है ब्लूम इनटू यू। हाई स्कूल स्टूडेंट यू को हमेशा से ही शोजो मांगा पसंद रहे हैं और वो उस दिन का इंतजार कर रही है जब कोई उससे भी अपना लव कन्फेस करेगा और फिर उसके साथ भी वैसा ही होगा जैसे कि मांगा में होता है। लेकिन जब एक दिन उसके क्लासमेट ने उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी तो उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होता जैसे कि मांगा में हुआ था, जिसके बाद यू डिसअपॉइंट एंड कंफ्यूज हो जाती है और उस लड़के को सही तरीके से सॉरी कहने के लिए वो हेल्प लेती है स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट टोको नानामी की। लेकिन यहाँ हो जाती है प्रॉब्लम, वो गई तो टोको से हेल्प लेनी थी, लेकिन वो अगला इंसान जिसने यू से अपनी फीलिंग्स कन्फेस करी वो और कोई नहीं, खुद टोको है। तो अगर तुम्हें सोजो या एनीमे देखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो ये एनीमे काफी सही होगा। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम है, अगर तुम इसे देखते हो तो तुम्हें 16 चैप्टर इसका मांगा रीड करना होगा, क्योंकि ये एनीमे ऐसे एंड होगा जैसे कोई मूवी इंटरवल पर ही बंद हो जाए। इसका मांगा टोटल 32 चैप्टर का है, जिसमें से 16 तुम्हें एनीमे में मिल जाएंगे और 16 रीड करने होंगे, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बस तुम्हें गूगल पर ब्लूम इनटू यू रीड मांगा ऑनलाइन सर्च करना होगा। नंबर 2, निशिकोई फॉल्स लव। राकू ने अपनी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट से प्रॉमिस किया था फ्यूचर में वो एक बार फिर साथ होंगे, लेकिन अब राकू हाई स्कूल में है और उसे अपनी क्लासमेट ओनोडेरा पर क्रश है। लेकिन इसके अलावा भी एक प्रॉब्लम है, राकू यकूजा गैंग के बॉस का बेटा है और अभी रेविल गैंग के साथ उनके रिलेशंस कुछ ठीक नहीं चल रहे, कभी भी गैंग वॉर शुरू हो सकता है। तो अपनी गैंग और फैमिली की सेफ्टी के लिए राकू के फादर ने एक रास्ता निकाला है, वो रेविल गैंग की लड़की और राकू की एंगेजमेंट कर देंगे। राकू और रेविल गैंग के बॉस की बेटी चिटोजे दोनों ही इस बात के लिए एग्री कर गए, ये सोचते हुए उन्हें साथ में रहने का बस नाटक ही तो करना है। लेकिन जब वो साथ में रहने लगे और जैसे जैसे टाइम निकलता गया उन्हें पता ही नहीं चला वो कब एक दूसरे को सच में पसंद करने लगे। और यहाँ से शुरू होती है असली प्रॉब्लम, क्योंकि अब राकू की क्रश ओनोडेरा भी उसे पसंद करने लगी है, उसे अपने बचपन का भी प्रॉमिस पूरा करना है और चिटोजे तो है ही। तो काफी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, लेकिन अच्छी बात ये है ये एनीमे अपने हर कैरेक्टर के साथ जस्टिस करता है, जिससे लास्ट में तुम भी सेटिस्फाई होगे। नंबर 1, पैड
बैड गर्ल ऑफ साकुरा साओ। तो यार अगर तुमने नया नया एनीमे देखना शुरू किया है या फिर अभी तक तुमने ज्यादा हाई स्कूल एनीमे नहीं देखे तो ये एनीमे तुम्हारे लिए बेस्ट चॉइस हो सकता है, क्योंकि इसमें तुम्हें काफी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जैसे कि जापान के स्कूल्स कैसे वर्क करते हैं, वहाँ के स्टूडेंट्स की लाइफ के प्रॉब्लम्स यहाँ से कितने अलग होते हैं और कैसे अलग होते हैं। ओवरऑल बात करूँ तो ये एनीमे तुम्हें होलसम वाली फील दे जाएगा। और हाँ, हारेम एनीमे की बात हो रही थी तो ये हारेम तो है ही। अगर इसके प्लॉट की बात करूँ तो साकुरा हॉल एक ऐसी जगह है जहाँ उन बच्चों को रखा जाता है जो स्कूल के रूल्स फॉलो नहीं करते, लेकिन जितने भी स्टूडेंट साकुरा हॉल में रह रहे हैं वो किसी न किसी फील्ड में एक्सेप्शनली टैलेंटेड हैं। लेकिन इतना टैलेंट होने के बावजूद भी उनके प्रॉब्लम्स तो बाकी सारे स्टूडेंट्स जैसे ही हैं। वो भी किसी को पसंद करते हैं लेकिन बोल नहीं सकते क्योंकि रिजेक्शन का डर है। वो भी लाइफ की रेस में कई जगह फेल होते हैं, लेकिन अच्छी बात यह है उनके पास कोई है जो उन्हें वापस से दौड़ने को कह रहा है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो। जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।